वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये एक स्टोरी है ऑफ टू डिफरेंट पीपल, और इससे दो डिफरेंट तरह का लेसन मिलता है एक ही चीज़ के लिए। जो पहला स्टोरी है डेट्स बैक टू 1980s। सो देयर वाज अ अमेजिंग गिटारिस्ट एंड दे वर इन अ बैंड, एंड बैंड ने जस्ट अभी एक अपना रिकॉर्ड डील साइन ही किया था एल्बम रिकॉर्ड करने का, कि एक दिन अचानक सुबह उठाकर उस गिटारिस्ट को उनके अदर बैंड मेंबर्स ने एक बस की टिकट दी एंड दे टोल्ड हिम दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम द बैंड, तो तुम जा सकते हो। वो गिटारिस्ट पूरे रास्ते पर यही सोचता रहा कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत था, मुझ में क्या कमी है कि मुझे इस तरह हटा दिया गया। एंड वो एलए जा रहा था। वो एलए पहुँचते पहुँचते उसको ये समझ में कहीं ना कहीं आ गया कि अब मुझे कुछ करना है, और कुछ ऐसा करना है कि मेरे पुराने जो बैंड मेंबर्स हैं उनको ये लगे कि उनके लाइफ का सबसे बेवकूफ़ डिसीजन था, और मैं इतना बड़ा बनूंगा, मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, और वो अभी भी वहीं होंगे जहां वो है। तो वो अभी भी इधर उधर कहीं छोटा मोटा गिग्स कर रहे होंगे। बहुत मेहनत मुशक्कत की, बहुत ही उन्होंने इधर उधर बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों को मिलाकर एक बैंड फॉर्म किया, एंड कुछ सालों में उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड डील साइन किया विच वेंट गोल्ड। उस बैंड का नाम है मेगाडेथ और उस गिटारिस्ट का नाम है डेव मुस्टेन। Now, अभी तक till now they have sold over 25 million album copies. Can you imagine this? But unfortunately, जिस बैंड ने उनको निकाला था उस बैंड का नाम था मेटालिका, and Metallica is considered as one of the greatest rock bands of all time, and they have sold over 180 million album copies. So in a rare interview in 2003, जब डेव मुस्टेन से पूछा गया कि आप कैसे लाइफ को देखते हैं, क्या आपके लिए सक्सेस है, क्या आपके लिए फेलियर है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट अमेजिंग गिटारिस्ट। तो और उनका जो बैंड था वो भी हैवी मेटल में बहुत बड़ा नाम था। तो ही सेड आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ एज अ फेलियर। तो उनसे पूछा गया क्यों? बोला क्योंकि मैं वो गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाया जो मुझे करना था। मेरे को बनना था मेटालिका से बड़ा, मैं नहीं बन पाया। सो आई कंसीडर माई सेल्फ अ फेलियर। गोइंग टू द सेकेंड स्टोरी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगेन अ बैंड, बट 20 साल पहले लिवरपूल इंग्लैंड, वहां पे एक बैंड में, उस बैंड का नाम सब जानते हैं, द बीटल्स, और उनका जो ड्रमर था उसका नाम था पीट बेस्ट। इसी तरह पीट बेस्ट को अचानक से उनके जो बाकी बैंड मेंबर से एल्बम रिकॉर्ड करने के ठीक पहले बाकी मेंबर्स ने अपने मैनेजर को बोला कि गो एंड फायर हिम। मैनेजर गया पीट बेस्ट के पास और उसने उसको फायर कर दिया ना। पीट बेस्ट उसके बाद वो भी आए अपने जगह। उसके बाद उनको बहुत बुरा लगा, क्या गलती किया क्या नहीं किया, एंड वो बहुत मेहनत मुशक्कत की, बट वो कहीं भी नहीं पहुंच पाए, कुछ सक्सेसफुल नहीं कर पाए। 5 साल बाद 6 साल बाद उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन एक इंटरव्यू 1994 में, और बीटल जो है वो बहुत फेमस हो चुका था, बीटल एवरीवन नोज, तो उनको बहुत खराब लग रहा था कि अब बीटल्स कहाँ पहुंच गया, मैं अभी भी कहाँ हूँ। बट गोइंग बैक टू 1994 एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया डू यू फील दैट यू आर अ सक्सेस और अ फेलियर, उन्होंने ये जवाब दिया आई फील माई सेल्फ अ सक्सेसफुल मैन। तो उनसे पूछा गया कैसे मैन, प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीटल्स में रहने से अच्छा वहां से निकलना मेरे लिए बेटर था, क्योंकि वहां से निकलने के बाद मुझे मेरी वाइफ से मेरा मुलाकात हुआ, मैंने एक अच्छा फैमिली बनाया, मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत खुश रहा, और उनके साथ टाइम जो मैंने स्पेंड किया शायद मैं वो नहीं कर पाता अगर मैं बीटल्स में रहता। और मेरे लिए मुझे ये लगता है कि वो फेम, वो ग्लोरी, वो सक्सेस और वो पैसे से कुछ नहीं होता, बट ये जो मैंने जो टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया है ये उससे भी ज्यादा क्रूशियल और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Everyone was awestruck. Now there is an amazing lesson from this कि सक्सेस एंड फेलियर ये आप डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेसफुल है या फेलियर है, कि आप किन लेवल्स पे किस चीज को सोच रहे हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है, और आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप खुद को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज मेक योर डिसीजन वाइजली, एंड अपने सक्सेस या फेलियर को इस चीज से मत जोड़िए कि कोई मटीरियलिस्टिक चीज है, मुझे ये मिलेगा मुझे वो मिलेगा, बट इस चीज से जोड़िए कि क्या आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे चैनल में अरे यार में हमारे व्यूअर्स एकदम भी नहीं है, हम शायद 1 या 2 व्यूज आता है हमारे वीडियोस पे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक दोज वीडियोस, ताकि हम लोग इस वीडियोस से किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज सपोर्ट, इंस्टाग्राम पे आके DM करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो I'll surely try to help, and please support us. Thank you so much.